नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के स्थानीय निरीक्षण भवन में सोमवार को कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री के दौरे पर स्कूल में छुट्टी को लेकर उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूरे प्रदेश के लिए था, केवल आजमगढ़ के लिए नहीं। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष हताश और निराश होकर बेबुनियादी बातें कर रहा है। जियनपुर थाना क्षेत्र के एनकाउंटर मामले में उन्होंने पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर होती है, न कि किसी राजनीतिक दबाव में। करणी सेना के आरोपों पर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि हर कार्रवाई जांच के आधार पर होगी। साथ ही सपा पर पिछड़ों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है और वे सामाजिक न्याय के मुद्दे से बचते हैं। आज सर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर स्कूल की छुट्टियां बड़ी चर्चा में ला रही है। जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री जिले के दौरे पर है, इसके लिए ये छुट्टी कर दी गई है। विपक्ष का आरोप है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे प्रदेश में छुट्टी है आज, खाली आजमगढ़ में छुट्टी नहीं है। विपक्ष जो बोल रहा है उनको जानकारी करनी चाहिए। बार बार कह रहे हैं कि इसीलिए छुट्टी कर दी गई है। कोई ऐसे आपातकालीन क्या है बताया नहीं गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। उनकी घबराहट, हताशा और निराशा की वजह से वो बोल रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि पूरे प्रदेश में छुट्टी है, तो खाली आजमगढ़ में मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो आजमगढ़ में छुट्टी है। चुनाव के संदर्भ में चर्चा हो रही है कि चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होगा, क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब हाई कोर्ट के यहाँ गया हुआ है मामला, हाई कोर्ट जो निर्णय देगा उसी आधार पर माना जाएगा। कोर्ट तो हम लोग हैं नहीं। चर्चाएं बड़ी तेज हो रही कि विधानसभा चुनाव के बाद होगा। भाई देखिए, चर्चा कोई कुछ करे, अब मामला जब न्यायालय में है, हाई कोर्ट में है, तो हाई कोर्ट के फैसले पर ही ना डिसीजन होगा जो होगा। आजमगढ़ जीएनपुर में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। जीएनपुर थाना क्षेत्र में एक एनकाउंटर का मुद्दा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उनमें कहा यह है कि जियो कंपनी के जेई के साथ लूट हुई थी, जिसमें एक मुठभेड़ में भाजपा के अध्यक्ष को बूथ अध्यक्ष को गोली मारी गई है, नामजद किया गया है। उसके लिए अब पुलिस ने कार्रवाई किया है, जब नामजद हुआ होगा तब ना पुलिस कार्रवाई की होगी। भाजपा का, जबकि वो एक सक्रिय कार्यकर्ता भी था। अभी तो सपा के लोग नकली नोट छापने का कारोबार कर रहे थे, वो भी तो पकड़े गए। पीड़ित के परिवार बाबा न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि गलत हुआ है। भाजपा जिला अध्यक्ष से भी मिले हैं। तो मिले, अब वो जांच का विषय है। पुलिस ने कार्रवाई की है तो पुलिस को तहरीर मिली होगी, पुलिस ने जांच की होगी, जो दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी पुलिस करती है। करणी सेना के लोग ने भी वहां पर मुलाकात की और फर्जी इनकाउंटर बताया है और जबरदस्ती पुलिस को फंसा के गोली मारने का आरोप लगाया है। अब वो करणी सेना का अपना विषय है और पुलिस का अपना काम है। परिवार भी बार बार आरोप लगा रहा है कि फर्जी इनकाउंटर किया गया है। परिवार तो कहबे करेगा, जब तक वो कमा करके देते हैं लूटपाट करके लोग, तब तक तो परिवार के लोग बहुत खुश रहते हैं। और जब कार्रवाई पुलिस की होती है, जब फंस जाते हैं, तो परिवार के लोग भी हाथ पांव खींच लेते हैं। लगातार विपक्ष भी आरोप लगाता है कि इस तरीके से फर्जी इनकाउंटर होते आए हैं। सबसे ज्यादा इनकाउंटर तो सपा के राज में हुआ था, फर्जी इनकाउंटर। विपक्ष ये भी लगा रही है, लोग भी कह रहे हैं कि क्या योगी सरकार में भाजपा के और एनडीए के कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है? इसके अलावा उनके पास कौन सा हथियार है? कोई इशू है समाजवादी पार्टी के पास? समाजवादी पार्टी के एक नेता के जबान में दम नहीं है कि कोई रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात बोल दे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात कोई नेता बोल दे। आज भाई भाई में झगड़ा होता है तो बंटवारा हो जाता है। जब पिछड़ी जाति में 3743 जाति है, अब 12 जाति लाभ उठा रही है। यूपी में 95 जातियां हैं, पिछड़ी जाति में 12 लोग लाभ ले रहे हैं। तो बांट करके देने की बात, पिछड़ों को जो आरक्षण 27% है वो बांट के देने की बात एक सपा का नेता कोई बोलता है? वोट की बात तो सब लोग करते हैं, सपा के सारे नेता वोट की बात करते हैं। लोकसभा का सत्र चला,
रोहिणी आयोग की चर्चा हुई, कौन उठाएगा? विपक्ष का काम है ना। सदन चला तो एक बार भी तो विपक्ष नहीं, ना सड़क पर बोलते हैं, ना प्रेस में बोलते हैं, ना सदन में बोलते हैं। अब बात करते हैं ये लोग बड़ी लंबी लंबी, पिछड़ों का हक लूट करके खाते हैं, इस नाते ये नहीं बोलते हैं कि बोल देंगे, जाग जाएंगे तो फिर हमको वोट वो नहीं देंगे। बार बार सवाल यही उठ रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर ही इस तरह हो रहा है कि अभी हरिहरपुर में एक मकान गिराया गया था, भाजपा ने कथित उत्पीड़न का भी आरोप लगाया था। देखिए, कानूनी कार्रवाई जो होती है किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होती है, चाहे वो सरकार पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बार बार पीड़ित परिवार, जीएनपुर के पीड़ित परिवार, ये उनकी माताएं उनके ये आरोप लगा रहे हैं, घर से ले गए, इनकाउंटर किए हैं। क्या इनकाउंटर करना सही था? पूछताछ करना चाहिए था उनसे। अब वो घर से ले गए हों चाहे जहां से ले गए हों, घर से ले गए, अगर कोई भाग रहा है तब क्या करेंगे? पकड़ से बाहर हैं तो क्या करेंगे? करनी सेना बड़े बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रही है। वो तो बहुत आंदोलन करते हैं लोग। क्या क्या उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकता है? पुलिस की ऐसी कार्रवाई की जा सकती है जिस तरह से वो लोग मांग कर रहे हैं कि जो इनकाउंटर किया उसके ऊपर कार्रवाई की जाए? देखिए, एक ही आधार है, जांच। जांच होगी, जांच में जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।